ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋ ਫੂਡ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣ ਲਈ ਫੂਡ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਟ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਜੌਬ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਗਰੋਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਵੇਂ ਕਸਟਮਰਸ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। Everything is always working in my favor. Thank you. ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਸ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਕੂਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ You come to me.
वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मंडे टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है आज के मेरे हैप्पी सैटरडे टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है आज के हमारे अमेजिंग वर्चुअल क्लब सेशन में। स्माइल करके हैंड वेव कर दीजिए। हमने तो आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है लास्ट 3 दिन, और आपके चेहरे और स्माइल से भी हमें ये लगना चाहिए कि आपने भी हमें मिस किया है। तो अगर आपने हमें मिस किया है तो अच्छी तरह कैमरा ऑन करके स्माइल करके हैंड वेव कर दीजिए, क्योंकि हम सब अपनी फैमिली हैं। हम फैमिली से भी 2 दिन कहीं दूर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम उनको मिस करते हैं। सिमिलरली आप हमारी फैमिली हैं, हमने आपको बहुत मिस किया। पर पिछले 3 दिन हमने इतना कुछ नया सीखा है, हम इतनी पॉजिटिव एनर्जी नई चीज़ों के साथ आपके साथ आए हैं। बिल्कुल एक नया रूप है हमारा ये। और मैं आपसे वादा करती हूँ, जो चीज़ें हम सीख के आए हैं, इतनी सारी नॉलेज हम लेके आए हैं, हम कुछ ऐसे तरीके अब सीख के आए हैं जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होएगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी होएगी। बहुत सारी गुड न्यूज़ हम आपके लिए लेके आए हैं, तो इट्स जस्ट अमेजिंग। सो मैंने तो आपको बहुत मिस किया, और बस मैं आपको ये प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि इसके बाद जो अभी 2026 का समा रह गया है ना, ये जो हमारे पास 8 महीने 2026 के रह गए हैं, इसमें हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़ा होने वाला है। हमारी हेल्थ की बात हो, हमारी इनकम की बात हो, हमारी सपनों की बात हो, हम बहुत बड़ा करेंगे। राइट, तो फटाफट चैट बॉक्स में जाके सबसे पहले एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कीजिए। परमात्मा, अपने माँ बाप और कोचेस का थैंक यू करना नहीं भूलिए, क्योंकि शुक्राना करना सबसे ज़रूरी है। हो सकता है अभी आप अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ में या ऐसी प्रॉब्लम में हो जहां आपको शुक्राना करना मुश्किल लगता हो, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो। पर याद रखना, इंसान का भगवान पे और यूनिवर्स पे जो ट्रस्ट है ना, मुश्किल समयों पे ही देखा जाता है। तो खुशी में जब चीज़ें हमारे हिसाब से होती हैं, हर इंसान ही थैंक यू बोलता है। पर जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, जब हम थोड़े से निराश है, तब भी थैंक यू बोलना बड़ी बात होती है। राइट, सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो 2 मिनट आंखें बंद करके जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, शुक्राना उसका ज़रूर कीजिए। और अपने पेरेंट्स और थैंक यू कोचेस का थैंक यू करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका कोच एक ऐसा इंसान है जो हर दिन आपके लिए प्रे करता है कि आप कामयाब होएं, आपकी सेहत अच्छी होए, आपको इतना सपोर्ट करता है। और सिर्फ एक कोच ही ऐसा इंसान है जो पूरी दुनिया में हमें मिला, जिसने हमें बोला तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं तो सारी दुनिया हमें क्या बोलती है, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, हमेशा हम पे शक किया जाता है। बट एक हमारा कोच होता है जिसको आंखें बंद करके हम पे विश्वास होता है कि तुम कामयाब हो गए, आइडियल वेट पे आ सकते हो, फिट हो सकते हो, दवाई बंद हो सकती है, बीमारी खत्म हो सकती है। तो उस इंसान को संभाल के रखना है, बहुत सारी इज्जत देनी है, प्यार देनी है, क्योंकि जितने अच्छे रिश्ते आपके आपके कोच से सिस्टम में होंगे, उतना ही बड़ा आप करने वाले हैं। नए लोगों का मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। हो सकता है आपको आज के दिन में सब कुछ ना समझ आए, बट अगले 30 दिन तक नहा धो के अगर आप कैमरा ऑन करके इस कॉल पे बैठेंगे और अच्छी तरह सेशन को सुनेंगे, न्यूट्रिशन को यूज करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। और जितने भी लोग बेड पे लेटे हैं, आप फटाफट उठ के टेबल चेयर पे बैठिए, क्योंकि ये आपकी सेहत की पाठशाला है। हमें अपने कोचिज को एक रिस्पेक्ट देनी है। अगर हम अपनी सेहत के लिए उठ के टेबल चेयर पे नहीं बैठ सकते, बेड से उठ के, तो हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जो बेड पे लेटे हैं, और आपको भी पता है, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं नेम्स नहीं लेना चाहती, आप बेड से उठ जाइए या कॉल को लीव कर दीजिए। मुझे सब दिख रहे हैं यहाँ से, हर एक इंसान हमें यहाँ से दिखता है। तो कोई भी बेड पे लेट के कॉल को ना अटेंड करे, टेबल चेयर पे प्रॉपरली बैठ के इस कॉल को अटेंड करिए, जो जरूरी है। ना आई होप कि आप सब लोग अपने अफ्रेश के साथ रेडी हैं, क्योंकि हमारी कोई भी कॉल हमारे न्यूट्रिशन के बगैर नहीं होती। तो आपके पास अफ्रेश है या शेक है, फटाफट दिखाइए, फटाफट दिखाइए। इस कॉल पे तो बैठना अलाउड ही नहीं है शेक ए फ्रेश के बिना। कोई भी हर्बल लाइफ की कॉल हो, हमारे न्यूट्रिशन के बिना कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। दिखाइए दिखाइए फटाफट। जिनके पास नहीं है, फटाफट अपना अफ्रेश बनाइए, फटाफट अफ्रेश बनाइए, लिफ्ट ऑफ बनाइए, हाइड्रेट बनाइए, स्किन बूस्टर बनाइए, शेक बनाइए, जो भी न्यूट्रिशन का टाइम है। पर कॉल पे कभी भी न्यूट्रिशन के बगैर हमें नहीं बैठना है। और मैं नाम डॉक्टर गुंजन वर्मा, इस सिस्टम से प्राउडली पिछले 8 साल से कनेक्टेड हूँ। इस खाने को तब से खा रही हूँ जब मैं अनमैरिड थी, और इस खाने को खा के पहले मैंने अपना 12 किलो वजन घटाया। 9 के 9 महीने प्रेगनेंसी में मैंने सब खाने को खाया है, क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 सबसे सेफेस्ट एंड हेल्दी खाना है। एंड पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने अपना 34 किलो 34 kgs फैट लॉस किया 8 महीने में, जिसको ऑलमोस्ट 4 साल पहले किया था। और लाइफ बिल्कुल अमेजिंग हो गई है। जो हमारा शरीर बदला है वो बातें अलग है, वो दुनिया को दिखता है। पर जो हमारी आत्मा बदली है, जो हमारा सोचने का तरीका बदला, हमारे रिश्ते बदले, और अपने आप से प्यार करना क्या होता है, अपने आप पे
पे विश्वास करना क्या होता है, सब कुछ भूल गया था। बट आज अपने आप से बहुत प्यार है। रोज सुबह उठ के एक्साइटमेंट से तैयार होते हैं, शीशे में देखते हैं, अपनी फोटोज खींचते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एनर्जी जबरदस्त है। कल भी हम रात को बहुत लेट आए हैं इवेंट से, सिर्फ 4 घंटे सो पाए हैं, लेकिन आप हमारी एनर्जी एंड एक्साइटमेंट दे सकते हैं। ये हमें इस सिस्टम से मिला है। तो अगर मुझे कोई बोले कि आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल एक जो बेकार जिंदगी चल रही थी उससे बेस्ट जिंदगी हो गई है, बेस्ट लाइफ मैं कह सकती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करने लग गई हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत प्यार करने लग गई हूँ। और अभी एक ही मकसद है, बहुत सारे लोगों को ये जिंदगी देनी है, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो है, लोगों के पास गाड़ियां तो हैं, अच्छी कोठियां तो हैं, घर कपड़े भी सुंदर पहनते हैं, बट खुशियों से वो बहुत गरीब हो चुके हैं, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, रिश्ते डिस्टर्ब है, राइट। सो यही लाइफ हमें सबको देनी है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2026 के लिए। और आज जिस चीज पे हम बात करेंगे, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होएगा। बहुत सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगी, और आज का सेशन मैं दिल से करने वाली हूँ। हर दिन हम दिल से करते हैं, बट आज थोड़ा दिल से बात करेंगे। तो मुझे एक ही चीज चाहिए कि अगर मैं आपसे दिल से बात करूं, आप भी अपना दिल यहाँ पे ही रखें, आप भी अपना दिल दिमाग यहाँ पे रखें, कैमरा को ऑन रखें, आगे पीछे बातचीत ना करें, कोई डिस्टरबेंस ना करें, कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, और जो भी मैं आपसे बातचीत करेंगी उसको रिस्पॉन्ड जरूर करें। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग इस कॉल पे वजन घटाने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए आए हैं, किसी को बीमारियां हैं, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंग्जाइटी है। आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ, ये आपका बेस है हर चीज का। अगर आपने इस चीज को पा लिया, तो आपको अपनी बीमारियों को फाइट करने में, अपने लाइफ के स्ट्रेसेस को फाइट करने में बहुत मदद होएगी। और आज का सेशन सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं है, आपके रिश्तों के लिए भी है। आपका काम पे दिल लगता है या नहीं, वो भी जरूरी है। आपका बैंक बैलेंस ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो भी जरूरी है। इन सब चीजों के लिए जरूरी है। तो अगर अच्छा जीवन जीना है, आज का सेशन आपके लिए है। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपसे दिल से बात करूं, आपको अपनी अटेंशन यहाँ पे रखनी होगी। तो जिनके कैमरास ऑफ है, परमात्मा ने आपको एक रास्ता दिया है खुशहाल जिंदगी जीने का, और आप भगवान आपके दरवाजे पे आया, आपने गेट नहीं खोला। जिनका कैमरा ऑफ है ना, आप ऐसा ही कर रहे हैं, भगवान आपके दरवाजे पे आया, आपने गेट नहीं खोला। कल को हमने परमात्मा से कंप्लेन कोई नहीं करनी है, उसने रास्ता दिया था, हम सीरियस नहीं थे। तो कैमरा ऑफ के साथ कोई रिजल्ट नहीं आता है, ये मैं आपको बता दूं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज हम माइंड हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे बात करती रहूंगी, आपको मुझसे इंटरेक्ट करना है। सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए, कितने लोग मुझसे इस बात पे सहमत है कि मैं बहुत बार पैसा, गाड़ियां, जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी आत्मा का सुकून और मन की खुशी नहीं है? बताइए कितने लोग अग्री हैं? अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी गाड़ी में जाते हैं, पर अगर आप पूछें कि क्या यहाँ पे खुशी है? नहीं। क्या जिंदगी को जीने की कोई एक्साइटमेंट है? नहीं। ओके। कितने लोग मेरे साथ अग्री हैं कि सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी वो जो हमने सोचा था कि अगर ये मिल गया, ये पा लिया तो बड़ा खुश हो जाऊंगा, आज वो चीज को पा भी लिया और खुश भी नहीं है। आज अब सबके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप सबके पास बचपन में एक सपना था। जैसे हम सब लोग, मैं अगर अपनी बात करूं, आप बहुत सारे लोग इस कॉल पे भी बैठे होंगे, हम ऐसे परिवारों से आते हैं जहां पे बचपन में गाड़ी नहीं थी। तो हमारे जिस किसी रिश्तेदार पड़ोसी के पास गाड़ी होती थी, हमें सपने जैसा लगता था कि वाओ, गाड़ी है उनके पास। और आज हमारे घरों में भी 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, बट उतनी खुशी नहीं है। बचपन में तो वो चीज हमारा सपना था। हम हमेशा सोचते थे कि ऐसा कपड़ा हम पहन सके, ऐसा गहना हम पहन सके, ऐसे घर में हम रह सकें। वो भी हो गया, बट खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे शरीर को फिट रखने के लिए हमें डेली कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, वैसे ही हमें अपनी आत्मा और माइंड के भी खुशी के लिए डेली कुछ काम करने पड़ते हैं। माइंड हैप्पीनेस कोई भी गिफ्ट नहीं है। हम बोले कि खुश रहना तो मैम एक आदत है और परमात्मा वल्लों ही होता है। परमात्मा ने अगर आपको हाथ पैर दे दिए तो उसने खुशी आपको दे ही दी। तो आपको ये समझना है, शरीर के लिए अगर आप पानी पीते हो, अच्छा खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, बाहर का खाना पीना कम करते हो, शरीर फिट रहता है। लेकिन सिमिलरली दिमाग के लिए भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी अगर इसको खुशहाल रखना है। लेकिन हमने आज की बिजी लाइफ में क्या किया? सब चीजों को टाइम देना शुरू कर दिया, इसको टाइम देना बंद कर दिया।
इसलिए सब कुछ पा लिया है फिर भी डिप्रेशन में है, सब कुछ है फिर भी खुशी नहीं है। क्यों? हम इसकी खुशी को टाइम नहीं दे रहे। ये वैसा ही है कि हमारे पास पैसा भी है, हमने 8-10 हजार का न्यूट्रिशन ले लिया, बट हम कहते हैं हम कॉल पे नहीं बैठ सकते हैं, इसको हम टाइम नहीं दे रहे। शेक पी के भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, 40 किलो वजन घटा के भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए भी कुछ चीजें करनी पड़ती है। तो पहला पॉइंट लिखिए, माइंड हैप्पीनेस नीड्स डेली प्रैक्टिस, मतलब मानसिक खुशी के लिए भी डेली प्रैक्टिस चाहिए। दूसरी चीज लिखिए, माइंड हैप्पीनेस, मन की खुशी कोई भी गिफ्ट की जाने वाली चीज नहीं है। हमें कि किसी ने गिफ्ट दे दी, कि मुझे किसी से मिली है, ये गिफ्टेड चीज नहीं है, ये खुद बनानी पड़ती है। अपनी खुशी, अपनी मानसिक खुशी खुद बनानी पड़ती है। तीसरा पॉइंट, बहुत बार लोगों को ये लगता है मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं बदल ही नहीं सकता। मैं बहुत बार लोगों से मिलती हूँ, वो मुझसे ये पॉइंट शेयर करते हैं, मैम मैं तो हमेशा से ही ऐसी हूँ, मैं बचपन से ही ओवर सेंसिटिव हूँ, कोई कुछ बोलता है मैं भूल नहीं पाती हूँ, बात मेरे दिल पे लग जाती है, मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ। और हमने अपने आप को ये बोल बोल के अपना आधे से ज्यादा जीवन खराब कर लिया कि मैं तो हूं ही ऐसा और मैं बदल नहीं सकता। तो आपको आज ये पॉइंट अपने मन में बसाना है, आपकी उम्र बेशक 16 साल है या आपकी उम्र 60 साल है, हम सब जिंदगी के किसी भी पॉइंट पे बदल सकते हैं जब हमने डिसाइड कर लिया। आपकी जिंदगी का चेंज उसी दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया। हो सकता है इस कॉल पे कुछ ऐसी लेडीज बैठी हो जो परदादी परनानी भी हो, आपकी इतनी उम्र भी हो कि आपकी तीसरी तीसरी पीढ़ी, चौथी चौथी पीढ़ी आ गई है। आप इस उम्र में भी अगर डिसाइड करेंगे ना, मुझे अपने सोचने का तरीका बदलना है, मुझे थोड़ा सा अपने माइंड को, चीजों को देखने का तरीका बदलना है, आप कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि, तो ये जो हमारे दिमाग में मेंटल बैरियर है ना, मतलब दिमाग में हमारे, ये हमने अपने आप को खुद ही रोका हुआ है कि मैं बदल नहीं सकती, ये हो नहीं सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल। 100 किलो वाला इंसान अगर 50 किलो वजन घटा के 50 केजीज पे जा सकता है, बीपी शुगर थायराइड को खत्म कर सकता है, तो एक मानसिक लेवल पे कमजोर इंसान के अपने आप को मजबूत नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन मैटर करता है हम उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और याद रखिएगा, मेंटल लेवल पे कमजोर होना या बहुत ज्यादा इमोशनल होना कोई ज्यादा हेल्दी या स्वस्थ बात नहीं है। ये आज के समय में मैं ये आपको बता दूं, हमारे मन में फीलिंग्स होनी बहुत जरूरी है। हमारे मन में प्यार की भावना होनी चाहिए, अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने लाइफ पार्टनर को लेके बड़ी जरूरी है प्यार की भावना। हमारे मन में सेवा की भावना भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लोग प्रॉब्लम में है, क्योंकि अगर हमारे मन में ही अच्छी फीलिंग्स नहीं होंगी, हम तो क्रिमिनल बन जाएंगे, हम तो हैवान बन जाएंगे। तो एक प्यार को महसूस करना, एक केयर होना मन में जरूरी है, बट चीजों का ओवर होना और अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाना, ये आपके लिए भी नुकसानदायक है और आपके रिश्तों के लिए भी नुकसानदायक है। छोटी सी एग्जांपल, अगर आप एक ऐसा इंसान है जो घर पे हर छोटी बात को फील करता है या घर पे हर छोटी बात पे रिएक्ट करता है, उसको चीजों पे गुस्सा जल्दी आता है, इरिटेशन जल्दी आती है, आपको क्या लगता है घर का माहौल खराब होगा या नहीं होगा? बताइए, यस और नो। बिल्कुल होगा। आप जॉब पे हैं, आप नौकरी करते हैं, 10 लोग नौकरी करते हैं और आपको तारीफ से आप बहुत खुश हो जाते हैं, निंदा से आप परेशान हो जाते हैं, किसी ने आपके पीछे कुछ कह दिया, आपको 30 दिन काम पे जाने का मन नहीं करता है, तो क्या आपके काम करने वाले एरिया का बैलेंस डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जब आपका काम डिस्टर्ब होगा, आपका बैंक बैलेंस, आपका पैसे का सिस्टम खराब होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चैलेंज आ गया जिसको मजबूत बन के फेस करना था, बट आप इमोशनली वीक हो, आप ही दिन रात ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, रोई जा रहे हो, तो आप मुझे बताओ फैमिली पे बर्डन बढ़ेगा या कम होएगा? फैमिली बोलेगी पहले एक बंदा सामना से, ये नो हुन 2 बंदे सामने पहनगे। बहुत बार घरों में होता है, फैमिली बोलती है ओनू ये गल ना दस्यो, उसको ये बात मत बताना, उसको ये बात मत। कोई प्रॉब्लम आई है, इस इंसान से बात करो, ये प्रॉब्लम से निकाल देगा। तो हमें कौन सा बनना है 200 कैटेगरी में?
हमें वो बनना है जो मुसीबत के समय में घर वालों पे थोड़ा प्रेशर बढ़ा दे, या हमें वो बनना है कि हमारे बारे में सोच के हमारे घर वाले निश्चिंत हो सके? कौन सा इंसान बनना है हमें? सपोर्ट बनना है या बोझ बनना है? अगर आप कहते हैं सपोर्ट बनना है तो हाथ ऊपर करो।